365 न्यूज, आपकी खबर आप तक, 365 दिन आपके साथ। क्या क्या अहम निर्णय लिए गए कैबिनेट की बैठक में, जो कि 3 से 4 घंटों तक चली। आइए जानते हैं स्वास्थ्य मंत्री और कृषि मंत्री ने क्या कहा बैठक को लेकर, क्या अहम फैसले पर हुई चर्चा। देखिए एक रिपोर्ट खबर 365 न्यूज के लिए रांची से रुचि शर्मा के साथ पूजा की रिपोर्ट। दिया गया सुझाव दिया गया, जिस पर उन्होंने माना है कि उस पर पाबंदियाँ हटेंगे, जनजीवन को ज़्यादा दिक्कत न हो, इन सबों पर भी निर्णय लिया गया और लॉकडाउन बढ़ाने का विचार किया गया। लालू यादव को लेकर आपने कहा था अन्य में आप प्रस्ताव लाएंगे, क्या जो बिल्कुल प्रस्ताव आया, इस पर काफ़ी विस्तार से चर्चा भी हुई और हमने सारी चीज़ों को सामने रख दिया कि लालू प्रसाद यादव जी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको कोरोना संक्रमण का खतरा है। रिम्स प्रबंधन ने भी इसकी आज पुष्टि की है, डॉक्टर विवेक कश्यप जी का बयान भी आया है। तो इन सब चीज़ों को लेकर सरकार गंभीर है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए विद्वान महाधिवक्ता उनको मीटिंग में ही उनको बुलाया और उनसे सलाह मांगा गया है कि किन चीज़ों पर बढ़ सकते हैं। हमने जो दलील दी कि जो एडवाइजरी है पैरोल की 2012 की सरकार की, एक वो और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आया, जो यहाँ पर एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, संभावनाओं को टटोला जाए। लालू प्रसाद यादव जी जिन पर संक्रमण का खतरा है, ऐसी स्थिति में सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं और उन्होंने महाधिवक्ता को बुलाकर इस पर राय मांगी है और फिर उस पर आगे विचार लॉकडाउन के बढ़ाने पर निर्णय ले लिया गया। अब अंतिम प्रशासनिक जो पहल करना है, केंद्र इस पर क्या निर्णय लेता है, मंत्रियों की क्या वो निर्णय लेगा? वो मंत्रिमंडल उप समिति बनी है। जो चीज़ों को जो माननीय मुख्यमंत्री और कैबिनेट द्वारा जो फैसले लिए गए, उन चीज़ों को ब्रीफ करने के लिए यहाँ पर वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सीधे ब्रीफिंग करेंगे जो कल्याण की योजनाएं चलाई जा रही है। पूरी तरीके से भारत सरकार की विफलता का परिणाम है। ये पूरी तरीके से भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है, इसकी पूरी तरीके से ये फेलियर है। ये भारत सरकार की जो है आईबी और उसका जो है विजिलेंस का ये फेलियर है। जब तबलीगी जमात के लोग जुट रहे थे तो उस समय में क्यों नहीं, उस समय जैसे ही केरला में पहला मामला आया था तो क्यों नहीं उस समय भारत सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने संज्ञान लेकर क्यों नहीं तबलीगी जमात के लोगों को रोका। और जबकि वो थाने के जस्ट बगल में उनका जो है वो आश्रम या जो भी सो कॉल्ड कहते हैं वो है, तो उसी समय यदि रोक दिया जाता तो मैं समझता हूँ कि अभी इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन ये भारत सरकार की विफलता है। भारत सरकार उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति के स्वागत में इतनी बेचैन थी कि देश की इतनी गंभीर समस्या को नज़रअंदाज कर दिया गया था। अच्छा चलिए, बताइए आप क्या प्रयास कर रहे हैं कि वो बाहर निकल के आप आए झारखंड में? नहीं, जो भी लोग अभी भी ऐसे संक्रमित लोग हैं और उनको ये एहसास हो रहा है कि हम लोग के साथ इस तरह की संक्रमण है, वो आगे आए। हम लोग उनको ले जाके क्वारंटाइन करेंगे, उनका जांच करेंगे और उनको मदद करनी चाहिए। क्योंकि मेरा एकदम साफ कहना है कि स्वास्थ्य सेवा जो है वो ना जात है, ना धर्म है, ना राजनीति है, ना वो राजनीति का विषय है। ये मानवता का विषय है और उनको सहयोग करना चाहिए। और जो भी लोग स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो अपने आप के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और वो देशद्रोह जैसा अपराध कर रहे हैं। क्योंकि अभी स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल ऊंचा करना है, स्वास्थ्य कर्मियों को मित्रवत व्यवहार करना है। अच्छा सर, लालू यादव पे अनजान में मामला आना था, क्या हुआ? लालू जी के बारे में हम लोगों ने पूरी हमारी मंत्रिपरिषद ने गंभीरतापूर्वक विचार किया है। महाधिवक्ता ने जो है इस पर महाधिवक्ता जी विचार करेंगे। ना सिर्फ लालू यादव बल्कि पूरे और भी जो भी पेरोल के हकदार हैं, वो सारी चीज़ों पर विचार होगा। सर, पत्रकारों की तरफ से एक एप्लीकेशन दिया गया था बीमा के लिए, उस पर क्या कुछ विचार हुआ सर? माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इस पे गंभीर हैं और उन्होंने इस विषय में कहा है कि सही समय में सही सकारात्मक इस पे हम लोग काम करेंगे। सर, जो हेल्थ पे जो भी असर पड़ेगा आने वाले लॉकडाउन पीरियड में, और जहाँ तक हम जानते हैं कि जांच बहुत कम हो पा रही है झारखंड में, उसके लिए आप क्या करेंगे? नहीं, अभी तो आईसीएमआर ने हमारा पीएमसीएच धनबाद को भी इजाज़त दे दी है। अब जांच जो है बढ़ेगी और हमने ईटकी रांची के लिए भी आवेदन किया था
लेकिन उसको कुछ कारण बता के उसका रोका गया है। हम लोग कोशिश करेंगे कि उसकी भी जांच जो है मैं ICMR इजाज़त दे, ताकि हम लोग जो है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा जांच करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस विषम परिस्थिति में राहत दे सकें। और क्वारंटाइन के लिए जो जो एरिया चुना गया है और जांच के लिए उन एरियाओं के बारे में कुछ आप बताएं। नहीं, वो जो क्वारंटाइन करने के लिए जो स्वास्थ्य विभाग ने जो जो जगह चिन्हित की है, आइसोलेशन वार्ड के लिए चिन्हित की है, वो सब अपनी जगह काम कर रहा है। और मास्क और सैनिटाइज़र जो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं उसके लिए नहीं, अभी कुछ उपलब्ध हुए हैं और कुछ उपलब्ध होने के लिए पाइपलाइन पर हैं। जैसा कि आपने देखा कि 3-4 घंटे कैबिनेट की बैठक चली और उस बैठक में क्या अहम निर्णय लिए गए, आइए जानते हैं बादल पत्र लेखी। लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर सर्वसम्मति बनी। आदरणीय लालू प्रसाद जी को जो पैरोल पर छोड़ना था या फिर अन्य कैदियों को, उसको लेकर महान जो अधिवक्ता है, विद्वान अधिवक्ता, उनको बुलाया गया, उनसे राय मशवरा की मांग की गई। और भी जो चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें हैं जिस पर पाबंदियां हैं उसको भी हटाने पर निर्णय लिए गए। साथ ही क्या क्या पाबंदियां हटेंगी? पाबंदियां जैसे मिठाई दुकान है उसको खोलने का ऑर्डर, सब्जी दुकान खोलने का ऑर्डर, कोई भी वाहन यदि किसी ज़रूरत की सामान को ले जाता है तो पुलिस को उसे रोकना नहीं है, उसे सहयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का निर्देश देना है। इन सब चीज़ों को लेकर बहुत सारी बिंदुओं पर चर्चा हुई। सुखाड़ पर चर्चा हुआ, जो 2019 का सुखाड़ का प्रस्ताव कैबिनेट में नहीं आया था, केंद्र को जाना था, वो भी चर्चा हुआ। उन सब बातों को लेकर आज कैबिनेट लंबी चली और भी चीज़ें आई हैं जो कोरोना को लेकर था कि हम क्या क्या कर रहे हैं। सामने आई है सर, संक्षेप में बताएं। संक्षेप में सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ कॉमर्शियल टैक्सेस को लेकर आई है, GST में सुधार को लेकर आई। ये सब चीज़ें आपको कैबिनेट स्तर से मिल भी जाएगी। अन्यान के तहत जो बातें आई वो मैंने आपके सामने रखा। सूखा फाइनली लालू यादव जी को पैरोल पर छोड़ा जा रहा है। इसके लिए महाधिवक्ता से राय मांगी गई है। ये कानूनन चीज़ है और सरकार ने कानून से, कानून विशेषज्ञ से, विद्वान महाधिवक्ता से इस संदर्भ में राय मांगी है। धन्यवाद सर।